दोस्तों कनाडा में रहने वाले हर इमिग्रेंट के लिए सबसे बड़ा सपना होता है अपने स्पाउस को यहाँ बुलाना, अपने जीवन साथी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। लेकिन 2025 में ये सपना एक इंतजार बनकर रह गया है। स्पाउसल स्पॉन्सरशिप फाइल्स, जिनमें पहले 6 से 8 महीने का समय लगता था, अब उनका प्रोसेसिंग टाइम 12 महीने से भी ज़्यादा हो गया है। कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम में बैकलॉग बढ़ता जा रहा है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है स्पाउसल स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशंस पे। दोस्तों IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से आउटलैंड स्पाउसल स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन हैं जो उनके प्रोसेसिंग टाइम अब एवरेज 12 महीने तक पहुंच गए हैं और कई लोगों का कहना है कि 14 से 15 महीने भी लग गए हैं उनकी फाइल को। पर सवाल ये है कि डिले हो ही क्यों रहा है और क्या आप कुछ और कर सकते हो? चलिए वीडियो में बता रहा हूँ आगे। दोस्तों इस डिले के पीछे काफ़ी रीजंस हैं। पहला तो है पेंडेमिक, उसके बाद से वॉल्यूम जो है फाइल्स का बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। दूसरा जो रीज़न है फाइल्स बढ़ने का, IRCC ने रिसोर्सेज ज़्यादा स्टूडेंट और वर्क परमिट कैटेगरीज में शिफ्ट कर दिए हैं। और तीसरा जो है पेपर बेस्ड फाइल और बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट में डिलेज हो रहे हैं और कई बार मिसकम्युनिकेशन के चक्कर में फाइल्स रिव्यू ही नहीं होती, टाइमली पड़ी रहती हैं साइड में। और सबसे बड़ी बात, ये डिले सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का नहीं है, ये डिले इमोशनल है, ये डिले है रिलेशनशिप का। एक इंडियन हस्बैंड अपनी वाइफ से अलग है 1 साल से, हर दिन एक फ़ोन कॉल, हर रात एक वीडियो चैट, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस ज़ीरो। मेंटल टोल, फाइनेंशियल प्रेशर और इमोशनल लोनलीनेस, ये सब कुछ सिर्फ एक इमिग्रेशन फाइल के पेंडिंग होने की वजह से होता है। 12 महीने का वेट एक शादीशुदा कपल के लिए 12 साल जैसा लगता है दोस्तों। कई कपल्स ने IRCC को वेब फॉर्म के थ्रू कांटेक्ट किया, कुछ लोगों ने MP मेंबर मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इंक्वायरी डाली और कुछ ने GCMS नोट्स मंगवा लिए ताकि पता चले कि फाइल में हो क्या रहा है, फाइल की एक्टिविटी कुछ हो भी रही है या नहीं हो रही। लेकिन मोस्टली सबको एक ही जवाब मिलता है, योर एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस, प्लीज वेट। इसमें आप करोगे भी तो क्या करोगे जब आपको यही बता रहे हैं कि प्रोसेस चल रहा है, इंतज़ार कीजिए। लेकिन क्या आप सिर्फ वेट ही कर सकते हो? दोस्तों अब बताता हूँ कुछ एक्शंस जो आप ले सकते हो अगर आपकी फाइल डिले हो रही है तो। GCMS नोट्स मंगवाओ ताकि आपको पता चले ऑफिसर ने आपकी फाइल पे काम किया भी है या ऐसे ही साइड में रखी हुई है। दोस्तों आप वेब फॉर्म भी भर सकते हो रेगुलरली, पोलाइटली अपडेट या स्टेटस रिक्वेस्ट भेजो कि आपको स्टेटस का पता चल सके। अगर 12 महीने एक्सीड हो चुके हैं तो MP इंक्वायरी कराओ, ये कनाडा में काफ़ी यूज़फुल होता है और MPs इसमें काफ़ी हेल्प भी करते हैं। फाइल इनकम्प्लीट ही ना हो, मेडिकल, पुलिस सर्टिफिकेट, बायोमेट्रिक सब टाइमली कंप्लीट होने चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आपका केस जेन्युइन है तो IRCC का एक प्रिंसिपल है, फैमिली रीयूनिफिकेशन इज़ अ प्रायोरिटी। फैमिली एक साथ होनी चाहिए, ये उनकी प्रायोरिटी है। IRCC ने यह भी एक्सेप्ट किया है कि पैंडमिक के बाद से फैमिली स्पॉन्सरशिप केसेस में डिले हुआ है, लेकिन अब डिजिटलाइजेशन और AI फाइल जो ट्रैक कर रहा है उसके थ्रू काफ़ी बैकलॉग कम किया जा रहा है और आगे चल के और भी कम किया जाएगा। वो कपल्स जो 2024 के एंड में अप्लाई किए थे उनको अब 2025 के एंड तक का वेट झेलना पड़ सकता है और पड़ भी रहा है। तो क्या 2025 में कोई रिलीफ मिलने वाला है या 2025 में जिसने अप्लाई किया है उसे 2026 तक वेट करना है? IRCC ने कुछ पायलट प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं दोस्तों, जैसे कि प्रायोरिटी प्रोसेसिंग फॉर स्पेशल केसेस और ओपन वर्क परमिट फॉर इनलैंड एप्लीकेशंस। लेकिन आउटलैंड एप्लीकेशंस का क्या? जिनके स्पाउस इंडिया में हैं उनके लिए अभी तक कोई मेजर फास्ट ट्रैक प्रोग्राम नहीं आया। दोस्तों आपका केस 3 रीज़न की वजह से फास्ट हो सकता है। आपके पास ह्यूमैनिटेरियन रीजंस हैं, हेल्थ क्राइसिस हो गया है या आपका बच्चा बहुत ही छोटा है, वरना बाकी सबको एक ही वर्ड मिलता है, पेशेंस एंड इन प्रोसेस। लेकिन पेशेंस भी तभी पॉसिबल होती है जब सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो और 2025 में IRCC को यही इम्प्रूव करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या स्पाउसल स्पॉन्सरशिप को प्रोग्रेस फास्ट कर देना चाहिए? गवर्नमेंट को नए स्टेप्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? क्या आप या आपका कोई क्लोज रिलेटिव भी इस पेनफुल इंतज़ार से गुजरा है या गुजर रहा है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।